हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीवीआर स्टॉक के ऊपर। तो मैं इस पे अपनी एनालिसिस शेयर करने वाला हूं और दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। मैंने ऑलरेडी ट्रेड ले रखा है। अगर आपने ले रखा है तो आप एनालिसिस से थोड़ा कॉन्फिडेंट में आ सकते हैं। अगर नहीं ले रखा तो आप सीख सकते हैं कि क्या इसमें हम बताना चाह रहे हैं। तो आपने पिछले कई दिनों में देखा होगा कि पीवीआर के शेयर में एक खासी तेजी आई थी। और तेजी का कारण सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ तेजी का कारण क्या था। तेजी का कारण था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और जैसे जैसे पेंडेमिक का असर थोड़ा थोड़ा धीरे होते जा रहा है, तो इसके बीच एक खबर भी आई थी कि अब जो सिनेमा मॉल्स हैं ये भी खोले जाएंगे। तो इसी को लेके एक पॉजिटिव खबर आई थी, जिससे मार्केट ने एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया इस न्यूज़ पे। और आप देखोगे पीवीआर के शेयर ने बहुत अच्छी एक तेज़ी दिखाई। तो तेजी के बाद आप देखोगे फ्राइडे के दिन इसमें एक गिरावट भी आई, और उसे मैं गिरावट नहीं बोल सकते हम, वो है एक प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि एक शेयर ने अच्छी रैली कर ली थी। तो सबसे पहले मैंने आपको रीज़न बता दिया कि तेजी का रीज़न क्या था। तेजी का रीज़न था कि गवर्नमेंट ने धीरे धीरे जो पेंडेमिक का रूल्स रूल्स बनाए थे उनको अब धीरे धीरे उनकी स्ट्रिक्टनेस ख़त्म होती जा रही है। और जो परसों ये फ्राइडे के दिन गिरा है शेयर 23 सितंबर को, आप देखोगे पीवीआर रिसीव्स डाउनग्रेड इन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम क्रिजिल। तो क्रिजिल एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, आईसीआरए, और ये दो तीन कंपनियां हैं जो ऐसी रेटिंग देती हैं। जैसे बाहर की मॉर्गन स्टैंगले या ऐसी हैं, वैसी ये हमारे इंडिया की हैं। तो इन्होंने पीवीआर को एक डाउनग्रेड दिया है क्रेडिट रेटिंग में। तो इस कारण इसमें एक थोड़ी इस न्यूज़ का भी असर था, और थोड़ा जो इसमें प्रॉफिट बुकिंग थी उसका भी असर था। तो आप देखोगे 9:15 बजे करीब 1560 पे शेयर खुलता है, थोड़ा सा गैप डाउन, और इसमें गिरावट ही गिरावट आती जाती है। तो इस वाली न्यूज़ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा रिस्पॉन्ड कर दिया है। और अब इसमें क्या दिखता है ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी न्यूज़ क्लियर हो चुकी हैं। फंडामेंटली हमने सब पता कर लिया है कि कंपनी में क्या चल रहा है। अब मैं आपको इसमें दो तीन कंफर्मेशन के साथ बताऊंगा कि मैंने इसमें ट्रेड क्यों ले रखा है और स्टिल मैं इसको होल्ड क्यों कर रखा है मैंने। और अपने पोर्टफोलियो का 30% से हाँ 30% से ऊपर, यानी 30-35% के ऊपर मैं अपने पोर्टफोलियो में पीवीआर के स्टॉक लेके चल रहा हूँ। एट ए प्राइस ऑफ एक ले रखा है मैंने, दो अकाउंट पे मेरे पीवीआर हैं। एक ले रखा है 1385 के आसपास, और एक दूसरा ले रखा है मैंने 1407 के करीब। और अभी तक मैंने जब ये 16-1700 भी पहुंच गया, 1600 कुछ पहुंच गया था, 1630 पहुंच गया था थर्सडे वाले दिन, तो उस दिन भी मैंने इसको बेचा नहीं था। तो स्टिल आई एम होल्डिंग। उसके पीछे क्या मेरी एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग चार्ट पैटर्न का ज्ञान रखते हैं तो आप लोग मेरी इस एनालिसिस से रिलेट कर पाएंगे। तो जो पहली मेरी एनालिसिस है इसमें, वो है मेरा मानना कि इसमें एक, आप देखोगे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इसने यहाँ पे ब्रेकआउट भी दे दिया था। और ये जो साइड में देखोगे आप, इसके जो राइट शोल्डर है, ये दो शोल्डर बन गए थे। और अगर यहाँ से भी हम देखें तो एक, दो, फिर उसके बाद बड़ा सा हेड, फिर इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। तो एक कंफर्मेशन मेरे पास ये था, तो मैंने यहाँ पे इस पर ट्रेड ले रखा है। दूसरा, आप कंफर्मेशन अगर बात करो मेरे से पूछोगे, तो मैं आपको दूसरा कंफर्मेशन देता हूँ ट्रेंड लाइन की सपोर्ट। आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डालोगे इसमें, तो ये ट्रेंड लाइन की एक सपोर्ट थी। और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट देने के बाद, जब मैं कह रहा हूँ मेरे पास 1385 के करीब ये शेयर था, तो मैंने यहाँ कहीं इसमें बाई इसलिए किया कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट विद गुड ब्रेकआउट। तो हमने यहाँ पे एक कुछ पोजीशन ऐड की थी, और जब 1407 वाली मैं आपको बोल रहा हूँ, वो मैंने एक अच्छी खासी पोजीशन इसमें ऐड की थी। तो दो दो सेटअप मैं आपको अपने दिखा चुका हूँ कि मैंने दो सेटअप के वजह से मैंने क्यों इसमें ट्रेड लिया। और अब होल्ड क्यों कर रहा हूँ ये भी इन्हीं के पीछे है। पहला तो हेड एंड शोल्डर अभी कंप्लीट नहीं हुआ जो इसका टारगेट होता है। तो अगर मैं आपको टारगेट की बात करूँ, तो एटलीस्ट हम इसका टारगेट जो मान के चल रहे हैं, अगर इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है तो इसको इससे ऊपर तो जाना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो जाना चाहिए। और वो आता है 1829, यानी 1900 के करीब सीधा टारगेट आता है इसका। 1900 के करीब ये आने की इसमें एक चांस है। अगर आप इसका पूरा नीचे यहाँ तक डाउन एरो करके लोगे, तो ये 1900 तक का मेरा इसमें पहला टारगेट है। और ये हो गए मेरे दो। और अब मैं आपको तीसरा एक और बताता हूँ इसमें।
तीसरा ये जो चार्ट पैटर्न है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत बार शेयर कर चुका। ये जितने भी चार्ट पैटर्न है मेरे पास इतने ही, मैं इन पे ही काम करता हूँ और मैं अपने चैनल पे कई बार ऐसी वीडियो बना चुका हूँ। तो आप ये देख सकते हो, इसको कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हो आप, कि एक कप बन गया, उसके एक हैंडल बन गई ये और ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये कप एंड हैंडल का भी पैटर्न को सपोर्ट कर रहा है। और अगर मैं आपको इसकी टारगेट बताऊं तो इसका टारगेट भी वही आता है 1900 के करीब। तो एक तो मैंने आपके साथ अपनी अभी तक 3 एनालिसिस यानी 3 ट्रेड बता दिए कि 3 कंफर्मेशन के साथ इसमें कैसे हम ट्रेड कर रहे हैं, और एक चौथा भी कंफर्मेशन है। तो लगेगा आपको कि कितने सारे कंफर्मेशन बता रहे, बट आप लोग देखोगे इसने एक बॉक्स पैटर्न जो होता है, डार्विन थ्योरी बोला जाता है जिसे, तो आप देखोगे इस रेंज में कई दिनों से शेयर ट्रेड कर रहा था। लगभग आप देखोगे 25/5/2021 से शेयर इसमें ट्रेड कर रहा था और एक ब्रेकआउट भी दे चुका है शेयर, और इस कारण मेरा टारगेट बड़ा भी हो गया अब इसमें। पहले मेरा टारगेट ही 1580 के करीब था, पर जैसे जैसे ये ब्रेकआउट देता गया मैं अपना टारगेट बढ़ाता गया। पहला टारगेट ही 1580 आता है, जो अगर हम इस बॉक्स पैटर्न के हिसाब से देखें। बट जब न्यूज़ अच्छी हैं, अगर आप देखोगे, और जैसे जैसे ये पेंडेमिक का असर ख़त्म होगा, लोग बैक टू नॉर्मल आएंगे, तो इसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी शेयर में। तो ये थी इसमें कुछ हमारी 4 एनालिसिस जिसके हिसाब से हमने इसमें ट्रेड ले रखा है। तो 4 एनालिसिस हैं। पहली मैंने आपको बताई हेड एंड शोल्डर, दूसरा बताया ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, तीसरा बताया मैंने कप एंड हैंडल पैटर्न, और चौथा मैंने आपको बताया ये डॉरन बॉक्स वाला जो थ्योरी आती है कि बॉक्स ब्रेकआउट दे दिया है। बॉक्स के हिसाब से इसने अपना टारगेट दे दिया है, बट कंसिडरिंग न्यूज़ एंड कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, तो मैं इसमें कम से कम 1850 1900 के बीच में अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, वो भी पार्शली, क्योंकि अब जैसे जैसे कंपनी के सेल्स बढ़ेगी तो हमें इसके प्रॉफिट में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। ग्रोथ की बात इसलिए कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये जब शेयर गिरा था, यानी जब पेंडेमिक आया था, तो जब ये शेयर गिरा था तो शेयर कहीं यहाँ कहीं ट्रेड करता था समवेयर 2000 के लेवल पे। ये है 20/2/2020 का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं, और ये 2000 के लेवल्स पे ट्रेड करता था 2050 के करीब। और जैसे ही ये पेंडेमिक का न्यूज़ मार्केट में फ्लोट हुआ तो शेयर में कंटिन्यूस डाउनफॉल आया और शेयर हो चुका था 721। और अगर आप कई दिन से मार्केट में नोट कर रहे होंगे तो जितने भी शेयर थे जो अपने 50% 60% नीचे आए थे, वो आज अपने 60% ऊपर हैं। तो वही मुझे इसमें भी लग रहा है कि हो सकता है कि पीवीआर भी अपना जो 2100 वाला इसका बैंड था उसको भी क्लियर कर सके। तो लेट्स सी क्या होता है। तो आई विल बुक हाफ प्रॉफिट एट 1850 to 1900, और उसके बाद हम देखेंगे इसका ये 2000 प्लस वाला जो टारगेट आता है या न्यू बनता है नहीं। तो इसकी एक सपोर्ट के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। एक थी ये फिल्म इंडस्ट्री और दूसरी थी इंडिको, यानी एयरलाइंस इंडस्ट्री। और एयरलाइंस इंडस्ट्री में भी अगर आप लोग देखोगे कि कभी जो इंडिगो का शेयर था वो ट्रेड करता था 1500 के करीब, और जब वो नीचे गिरा आफ्टर दैट पेंडेमिक, तो ये गिर गया था लगभग 772 के आसपास। और अब आप देखोगे इसने अपना कंटिन्यूस एक हाई मार दिया है 2129। तो पहले जब ये 2019 के करीब ये शेयर ट्रेड करता था लगभग 1908 पे, तो अब ये शेयर ने इतनी हाई लगा चुका है। तो वही हम सोच रहे हैं कि पीवीआर में भी ऐसा कुछ हो। और इसी के साथ पीवीआर है, आईएनएक्स है, जील है, तो आप देखोगे इनमें बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं। तो उसी के बेसिस पे आई एम बुलिश ऑन पीवीआर। तो लेट्स सी क्या होता है। कंफर्मेशन मैंने आपको दिखा दी है, और अगर कुछ बाई चांस अगर ऊपर नीचे होता है तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि मैं अगर जैसे कि नीचे आ जाता है स्टॉक, तो मैं अपना प्रॉफिट 1450 के करीब बुक कर लूँगा, क्योंकि वहाँ पे भी मैं प्रॉफिट कमा रहूँगा और एक अच्छी सपोर्ट टूट चुकी होगी। तो देन आई विल बुक माय प्रॉफिट, और उसके बाद फिर हम एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे इस शेयर में। और टारगेट मैंने आपको बता दिया अभी के लिए, और मैंने अपना एसएल भी बता दिया है। तो आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है। अगर वीडियो पूरी देख ली है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद पीस, और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।